राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 का 5 तक कंप्लीट कर लिया था क्वेश्चन। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। टाइप 2, यहाँ से 6 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो बोला है कि करणियों के योग, घटाव, गुणन तथा भाजन पर आधारित प्रश्न, यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग ऐसा सब कुछ करना है। तो पहला नंबर यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को सरल करें, यानी कि जो कह रहा है उसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि 5 + √5 इंटू, यानी कि गुणा का चिन्ह, 5 - √5, दोनों को गुणा करना है। कभी भी ऐसे कोष्ठ में करके दे यानी कि दोनों के बीच में गुणा है, दो कोष्ठों को ऐसे चिपका के दे यानी कि बीच में गुणा का चिन्ह है। तो हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पे। तो 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का पहला 5 + √5 इंटू 5 - √5। तो बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो हम लोग या तो इसको सीधा करके, यानी कि एक दूसरे के नीचे जैसे गुणा हम लोग सिंपल वाला बनाते थे, ऐसे 2 × 3 था तो 2 ऐसे 3 नीचे लिख के गुणा करते थे 6, उसी टाइप का हम लोग इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 से लेके ये दोनों में गुणा, फिर दूसरा संख्या लेंगे और इसे दोनों में गुणा, ये ज़्यादा बेटर है। तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, बीच में यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे देंगे जिससे पता चले कि गुणा करना है, ठीक है। अब 5 से इन दोनों में गुणा, तो 5 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 × 25, ठीक है। फिर 5 से √5 में गुणा, तो चिन्ह पहले मिला लेंगे, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसके आगे माइनस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस गुणा होके माइनस का चिन्ह बन जाता है। और 5 और √5 गुणा होके 5 √5 बन जाएगा। फिर अब इस संख्या से दोनों में गुणा कर लिए, अब दूसरी संख्या से दोनों में गुणा करेंगे, तो √5 से 5 में गुणा करेंगे। तो पहले चिन्ह देख लेंगे, तो √5 के आगे प्लस का चिन्ह और इस 5 के आगे भी प्लस का चिन्ह, तो प्लस 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 का चिन्ह होता है। और 5 और √5 में गुणा करेंगे तो 5 √5 हो जाएगा। अब फिर √5 में √5 से गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके माइनस का चिन्ह, और √5 और √5 गुणा होके √25 बन जाएगा, 50 25 अंदर। तो इसको लिख देंगे 25 माइनस 5 √5 प्लस 5 √5, और इस 25 को लिख देंगे, ये 5 का वर्ग है तो 25 का वर्गमूल 5, और ये दोनों एक जैसा है और अलग अलग चिन्ह में है तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच गया 25 और यहाँ बचा माइनस में 5, चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो 25 में 5 गया 20। तो उत्तर ही पूछा था कि इसको सरल करेंगे तो क्या उत्तर आएगा, तो इसका आंसर आ गया 20। अब दूसरी संख्या देख लेंगे। तो दूसरी संख्या है हम लोग का 5 + √7 इंटू 2 + √5। पाँच प्लस √7 गुणे 2 + √5। अब दोनों के बीच में हम लोग गुणा का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो 5 से दोनों संख्या में गुणा करेंगे पहले, तो 5 में 2 से गुणा किए तो 5 दूनी का 10। फिर इसी 5 से √5 में गुणा करेंगे तो 5 √5, ठीक है। फिर √7 से 2 में गुणा किए, पहले चिन्ह देख लेते हैं, तो प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो प्लस, और 2 में √7 से गुणा तो 2 √7, फिर √7 में और 5 से गुणा तो इन दोनों का चिन्ह प्लस प्लस प्लस, और √7 और √5 गुणा होके 35। अब ये 10 को इसी तरह लिख देंगे, और √5 वाला कोई नहीं है तो ये भी इसी तरह आ जाएगा, √7 वाला कोई नहीं है तो ये भी इसी तरह उतर जाएगा, और √35 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये भी ऐसे ही रह जाएगा। तो इसका उत्तर ये पूरा का पूरा होगा, ठीक है। इसको सरल करने पे इतना ही सरल होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये इसका आंसर यहीं रह जाएगा, ठीक है।
अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है रूट में 11 माइनस रूट में 7 इंटू रूट में 11 प्लस रूट में 7। तीसरा रूट में 11 माइनस रूट में 7 इंटू रूट में 11 प्लस रूट में 7। तो इसको भी ऐसे गुणा करेंगे तो रूट में 11 और रूट में 11 गुणा होके रूट में 121 हो जाएगा। ठीक है, फिर रूट में 11 और रूट में 7 गुणा होके प्लस और प्लस मिलके प्लस, और रूट में 11 रूट में 7 मिलके 11 सत्ते 77 बन जाएगा। फिर माइनस और प्लस, ये दूसरी संख्या देखेंगे तो माइनस और प्लस मिलके माइनस का चिन्ह, और रूट 7 और रूट 11 गुणा होके 77। फिर रूट 7 और 7 का गुणा करेंगे तो पहले चिन्ह माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और 7 और 7 गुणा होके 49। अब 121 है तो 121 किसका गुणनखंड होता है, तो 121 होता है 11 और 11 का, गुणा करेंगे तो 121। और 77 का कोई वर्गमूल नहीं तो 77 इसी तरह छोड़ देंगे, ये भी 77 ही है। और 49 है तो ये 7 गुणे 7, तो 2 11 का 1 11 बाहर, और ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों कट जाएगा, चिन्ह अलग अलग है क्योंकि, हाँ, तो घट गया यानी कि कट गया 0, और ये 7 का 1 7 बाहर, माइनस में 7, तो 11 में 7 गया 4, तो ये इसका आंसर तीसरा का 4 आएगा। आगे 4 नंबर है 11 प्लस रूट 11 इंटू 11 माइनस रूट 11। चार नंबर 11 प्लस रूट 11 इंटू 11 माइनस रूट 11। तो पहले 11 में 11 से गुणा करेंगे, पहले गुणा लिख लेते हैं एक बार, इन दोनों को बीच में गुणा करके लिख देंगे। तो 11 में 11 से गुणा करेंगे तो 11 11 गुणा होके 121, और फिर 11 में रूट 11 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस का चिन्ह माइनस, और 11 रूट 11, यानी कि अंडर रूट वाला अंडर रूट के साथ गुणा होता है, और बिना अंडर रूट वाला और एक अंडर रूट वाला गुणा करेंगे तो ये ऐसे गुणा होके आएगा, यानी कि बाहर वाला बाहर के साथ गुणा, अंडर रूट वाला अंडर रूट के साथ गुणा। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये दोनों से, इसका दोनों से गुणा हो गया, अब इसका दोनों से गुणा करेंगे तो प्लस और प्लस मिलके प्लस, और 11 और अंडर रूट 11 मिलके 11 रूट अंडर रूट 11। फिर इस 11 और इस 11 को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अंडर रूट 11 और अंडर रूट 11 मिलके 121 अंडर रूट में, तो 121 ही रह जाएगा, और ये दोनों एक जैसा है तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह है तो, और 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। ठीक है, अब घटा देंगे तो 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 110, तो ये हम लोग का सरल निकल गया, सरल हो गया। अब 5 नंबर देखेंगे, तो 5 नंबर है हम लोग का 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। 3 प्लस रूट 2 इंटू 3 माइनस रूट 2। बीच में गुणा का चिन्ह, 3 से 3 में गुणा करेंगे तो अब गुणा करेंगे, 3 में 3 से गुणा किए तो 3 तिया का 9, और फिर इस 3 में 2 से गुणा करेंगे रूट 2 से, तो पहले इसके आगे का चिन्ह देखेंगे तो 3 के आगे प्लस का चिन्ह, और रूट 2 के आगे माइनस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस मिलके माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और 3 और रूट 2 मिलके 3 रूट 2। फिर इसी तरह इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसके आगे प्लस का चिन्ह और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह, तो प्लस प्लस मिलके प्लस का चिन्ह हो गया, और ये 3 रूट 2 गुणा किए तो हो गया, फिर प्लस और माइनस गुणा किए तो माइनस, और रूट 2 और रूट 2 गुणा होके रूट 4। 7 में 3 से गुणा तो 7 तिया 21, और 7 में 7 से गुणा तो 7 7 का 49। अब 9 किसका वर्ग है तो 3 का, ठीक है, और ये रूट 21
और ये भी रूट 21। और 49 किसका वर्ग है? 49 किसका वर्ग है? तो 7 का। तो ये 3 और 7 बिना अंडर रूट वाला दोनों जुट जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो 7 और 3 मिलके 10। और ये 21 और 21 अंडर रूट में है, तो 1 और 1 मिलके 2 रूट 21। अब इसको हम कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? 2 निकलेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 का गुणनखंड है। तो यहाँ 2 निकालेंगे तो 2 5 10, 5 बचा। और यहाँ 2 निकाल दिए तो यहाँ पे रूट 21 बचा। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का 6 तक ख़त्म। ठीक है, 6 नंबर का 6 तक ख़त्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।